रिपब्लिक चैनल के सीईओ को अवैध तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले तो उसका कोई गुनाह बता दे, क्या गुनाह भाई उसका। अगले दिन उसे एंटीसिपेटरी बेल होने वाली थी, उससे पहले उसको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। ये चाहते हैं कि इस अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक को भगा दो यहाँ से। विकास कंचनदानी को कल परसों इन्होंने अरेस्ट कर लिया। आज हम इसलिए धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि जनता का जो समर्थन इनको मिल रहा, उसकी आवाज़ भी तो कोई बनना चाहिए ना। तो हम आवाज़ बन के सामने आए। हमने पहले भी यह धरना दिया था और हमने व्यूवर्स से वादा किया था कि अर्नब गोस्वामी का कुछ भी नहीं होने देंगे। अर्नब गोस्वामी फौजी के बेटे हैं, दम रखते हैं, कोई ऐसे छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। मैं आपको और बता दूं, रणनीति तो और भी आगे की है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये भी रणनीति बना रहे हैं अर्नब गोस्वामी को दोबारा गिरफ्तार कर लें किसी केस में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, आप अगर देखिएगा तो इनको सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसा क्या है कि आप सुशांत के केस को नहीं ओपन होने देना चाहते। कहीं ना कहीं ड्रग्स एंगल है और है तभी निकल के आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप अलग चीज़ों में देखिए, कोई भी ऐसा मुद्दा हो, पालघर लिंचिंग का मुद्दा हो, इसमें ये वो बताना ही नहीं चाहते और ना जांच करवाना चाहते हैं। अब जांच से बचने के लिए वो हर पूरी ताकत लगाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हुआ सुशांत के केस में। अब सुशांत को सीबीआई देख रही है, लेकिन ये उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। जगह जगह पे जिस तरीके से आंदोलन किए जा रहे हैं और बार बार टारगेट किया जा रहा है रिपब्लिक टीवी को। हाँ जी, ये रिपब्लिक को टारगेट जो किया जा रहा है, इसके लिए हम आज जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए हैं। कोई इस देश के अंदर गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। आप बताइए कि एक रिपब्लिक चैनल के सीईओ को अवैध तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले तो उसका कोई गुनाह बता दे, क्या गुनाह भाई उसका। अगले दिन उसे एंटीसिपेटरी बेल होने वाली थी, उससे पहले उसको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। ये चाहते हैं कि इस अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक को भगा दो यहाँ से और भगा करके यहाँ से नोएडा से निकल जाए। एक फिल्म थी ना सनी देओल की कि भाई फांसी चढ़ा देंगे मुझे, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, फांसी चढ़ा देंगे क्या अर्नब गोस्वामी को। और जहाँ तक बात है, इन लोगों ने पहले देखिए क्या है कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी, इसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि भैया इसमें 49 पेज कहता है कि जो हाई कोर्ट है वो भी 2 जगह पे फेल हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में लिखा है। इसमें 49 नंबर पेज पे ये बात लिखी हुई है। इसमें मैं एक लाइन सुना देता हूँ। देयर वॉज ए फेलियर ऑफ द हाई कोर्ट टू डिस्चार्ज इट्स एजुकेटरी फंक्शन एट 2 लेवल्स। पहला, फर्स्ट इन एवेल्युएट प्राइमा फेसी, यानी कि प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया मामला बनता ही नहीं। सेकेंडली इन डिक्लाइनिंग इंटरिम बेल, और दूसरा बेल देने में हुआ है, इंटरिम बेल। अच्छा, दूसरी बात ये है, इन लोगों ने क्या किया है कि अन्वय नायक का एक पहले तो झूठा केस बना दिया इस पर अर्नब गोस्वामी के ऊपर। वो केस बंद भी हो गया, और उसके बाद में उसको दोबारा खोल दिया इन्होंने। पहले जो धारा लगी थी वो 306 लगी थी और 34 लगी थी। उसके बाद में इन्होंने जो चेंज करके उसको धारा 34 को हटा करके उसमें 109 धारा जोड़ दी, क्योंकि ये जो टेक्निकल मामला है, ताकि जिस धारा के कारण उसको बंद किया गया था 34 धारा के, उसको हटा करके इन्होंने उसमें 109 लगा दी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि ये जो सारा खेल चल रहा वहाँ पे बॉम्बे के अंदर फ्रेम करने लगे हुए हैं लंबे समय से अर्नब गोस्वामी को और उसके रिपब्लिक चैनल को। इन्होंने इनके जो एबीपी घनश्याम को पीटा, उसको चक्की बेल्टों से पीटा, हाथों में उसके में वो लगे हुए हैं, और उसमें जो ह्यूमन राइट कमीशन है, मानवाधिकार आयोग, उसमें वो रिपोर्ट ले रहा है। जब आप इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप बताइए। जब कोई ह्यूमन राइट कमीशन को रिपोर्ट लेनी पड़ गई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है खुलेआम, और ये जो सारा खेल चल रहा है वहाँ पर, इस खेल के पीछे के मास्टरमाइंड कौन है आपको पता है? एनसीपी और शिवसेना ने ये सोचा है कि हम इसको यहाँ से भगाएंगे। और क्यों भगाएंगे उसका कारण है, क्योंकि अर्नब ने घोषणा कर दी हम रिपब्लिक मराठी ला रहे हैं। तो इन्होंने देखा भैया हम अब तक तो सुशांत को, अर्नब को भारी बता करके अपना काम चला रहे थे, अब क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे, आप क्या होगा जनाब आली। अब तो क्या है कि रिपब्लिक मराठी आ जाएगा, इसलिए प्लानिंग कर रहे हैं। और इन्होंने विकास कंचनदानी को कल परसों इन्होंने अरेस्ट कर लिया। आज हम इसलिए धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि जनता का जो समर्थन इनको मिल रहा, उसकी आवाज़ भी तो कोई बनना चाहिए ना। तो हम आवाज़ बन के सामने आए। हमने पहले भी यह धरना दिया था और हमने व्यूवर्स से वादा किया था कि अर्नब गोस्वामी का कुछ भी नहीं होने देंगे। ये जो कुछ वहाँ चल रहा है ना, दिया बुझता है ना, उससे पहले बहुत ज़ोर से जलता है। अभी कुछ देर पहले आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह चुका है कि इस तरीके से मामले नहीं बनाए जा सकते, पर हमेशा तमाम तरीके से चीज़ें लाकर कोई ना कोई बहाना लेकर अर्नब को बार बार टारगेट किया जा रहा है। और कल अर्नब गोस्वामी ने भी इन सारी चीज़ों को लेकर महाराष्ट्र सरकार को जवाब दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हम मुंबई छोड़कर नहीं जाएंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि मुंबई मेरी कर्मभूमि है। ऐसा है इनके साथ, तो वो हो रहा आतामाजी सटकली। इनके साथ क्या हो रहा है कि देखो क्या है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी तो महाराष्ट्र की जनता ही इनको सबक सिखाएगी बुरी तरीके से। परिस्थितियाँ तो वहाँ 356 की बन चुकी हैं। अर्नब गोस्वामी फौजी के बेटे हैं, दम रखते हैं, कोई ऐसे छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। मैं आपको और बता दूँ, रणनीति तो और भी आगे की है, ये तो कुछ भी नहीं है।
ये तो ये भी रणनीति बना रहे हैं अर्नब गोस्वामी को दोबारा गिरफ्तार कर लें किसी केस में, ये भी इनकी रणनीति है। हम आप पहले ये डिक्लेयर कर रहे हैं आपको। मैंने तो आपके चैनल पे यहाँ पहले बताया था 20 अगस्त को इंटरव्यू में कि अर्नब गोस्वामी पे आत्महत्या का मामला लगाने वाले हैं और उसको वो मामला सत्य साबित हो गया। इसके अलावा इसमें जो क्या है रणनीति जितनी भी है, ये इन्होंने क्या है कि नवाब मलिक ने कहा था भाई ये मुझे तो कहीं ये डर है ये सुसाइड ना कर ले, तो इनको सपने में भी सुसाइड नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों से जो है संभाला तो जानी रहा महाराष्ट्र को। वहाँ इतनी सुशांत की मौत हुई, दिशा सालियान की हुई, और इन मामलों में मुंबई पुलिस का जो बिल्कुल फेलियर हो गया पूरी तरीके से, उसने सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच सौंप दी, तो इन लोगों को जो है मुँह दिखाने के काबिल तो रही नहीं। अब क्या अर्नब के पीछे लगे हुए हाथ धो करके, और अर्नब गोस्वामी के जब पीछे आप लगे हो भाई उसका गुनाह क्या है, गुनाह तो बता दे कोई क्या गुनाह है, कोई केस में बता दे कहीं पे TRP स्कैम में। मैं आपसे पूछता हूँ जिस TRP स्कैम की आज बात कर रहे हैं इसमें बताइए, इसमें जो बार्क की 3 मेल अर्नब गोस्वामी ने दिखाई है, तीनों मेलों में उन्होंने ये कहा भाई यार इस पर कोई मामला बनता नहीं क्योंकि FIR में उनका नाम नहीं। और ये कहते मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था भाई ये जो है इसके अंदर बार्क ने हमको रिपोर्ट दी है, और बार्क की रिपोर्ट में जो है ये रिपब्लिक का नाम है, लेकिन बार्क की रिपोर्ट में तो नाम नहीं था बिल्कुल भी। अब इससे क्या है, इसका मतलब अर्नब गोस्वामी ने फिर इस पर दावा डाला मानहानि का, 200 करोड़ का दावा डाला किस पे, परमबीर सिंह पर। अब परमबीर सिंह गए फंस, तो इन्होंने क्या किया, हंसा रिसर्च के जो काम करने वाले कर्मचारी थे उन पे दबाव डाला है कि तुम भाई झूठे बयान दे दो। ये झूठे बयान देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर इन्होंने क्या किया कि अंदर से पकड़ करके इसके एम्प्लॉयज़ को ले आने लगे और नई रणनीति तैयार कर ली, 1000 एम्प्लॉयज़ पे FIR दर्ज करवा दी, और आर्थिक अपराध शाखा जो है मुंबई की उसको भी इन्होंने जो है ऑन कर दिया।